प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि सच में परमेश्वर भला है और वह अपने लोगों की शुद्धि रखता है, वह अपने लोगों को बचाता है और उन्हें एक नया दिन अपने अपने अनुग्रह के कारण दिखाता है। तो प्रभु का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में भले, चंगे, सुरक्षित और आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। इस समय है परमेश्वर के वचन के अध्ययन का, और आज का जो मेरा विषय है कि विश्वासियों को चींटियों से सीखने की जरूरत है। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, प्रभु ने हमें बहुत अक्लमंद बनाया है, प्रभु ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, फिर हम क्यों चींटियों के पास जाएं और उनसे सीखें। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें और आपको जरूरत है चींटियों से सीखने की। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, एक मन और एक मत होकर मिले रहो। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक खत लिखता है और उन्हें बताता है, अगर हमें और आपको आत्मा को बचाना है, लोगों को बचाना है, लोगों को प्रभु के करीब लाना है, यदि प्रभु का कार्य हमें और आपको करना है और कलीसिया को मजबूत करना है, तो आज हर एक चर्च, हर एक पास्टर, हर एक विश्वासी को जरूरत है एकता की। मिलजुल कर हमें एक होना है, लेकिन सावधान भी रहना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम कभी भी एकजुट ना हो। शैतान चाहता है कि हम कभी भी एक ना हो। वह चर्च को एक होने नहीं देगा, लेकिन चर्च को एक नहीं होने देगा, लेकिन जरूरत है हमें और आपको एकजुट होने की। हम जब एकजुट हो जाएंगे तो हम उस शैतान का सामना कर सकते हैं, उस शैतान को एकजुट होकर हम उस शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। खुदा ने इंसान को सबसे अच्छा अक्लमंद बनाया, इंसान अच्छा होकर भी बदतर हो गया। हमें हैवानियत को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है कि हम जब जंगल में जाएंगे वहीं पर हमें ऐसी हैवानियत देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो हमारे मध्य में हैं, हमें उन्हें तलाशने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान ही है, उनसे बड़ा कोई हैवान नहीं है। बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनसे बड़ा कोई भी हैवान नहीं हो सकता। नीति वचन अध्याय 30-25 वचन में लिखा है, चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं, जिसे हम यूं ही मसल देते हैं। और क्या उस चींटियों से सीखना हमारी और आपकी मजबूरी हो गई है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप जानते हैं कि चींटी अपने भोजन से अपने भोजन को बरसात, या उन्हें मालूम हो जाता है कि अभी बरसात आने वाली है और उससे पहले वो अपने लिए भोजन वस्तु इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें भी तैयार रहना है, एकजुट रहना है। जिस प्रकार चींटियां एकजुट होकर भोजन वस्तु को इकट्ठी करती है और अपने लिए इकट्ठा करके वो रख लेती हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि हमें और आपको भी जरूरत है एकजुट, यूनिटी में होने की। मसीह लोगों को यूनिटी में होने की आवश्यकता है। और चींटियां, हम और आप जानते हैं कि अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। चींटियों की एकता के बारे में हम बताना नहीं चाहता मैं, क्योंकि हम और आप सब देखते हैं कि एक मरे हुए कीड़े को वे एकजुट होकर एक ही दिशा में धकेलते हुए ले जाते हैं।
वो ऐसा नहीं करते कि एक इधर खींच रही है एक उधर खींच रही है, लेकिन एकता उनके अंदर है। और हमें और आपको जरूरत है चींटियों से एकता सीखने की। वो एकजुट होकर उस भोजन वस्तु को एक ही दिशा में ले जाती है, एक ही दिशा में आगे बढ़ती रहती है। हम हमने चींटियों को, मरे हुए कीड़े को घसीटते हुए कई बार, एक बार नहीं हजारों बार देखा होगा। क्या हमने और आपने उस चींटियों से सीखा है? क्या कुछ शिक्षा ली है? यदि नहीं, तो आज हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है। सारी चींटियां एक दिशा में अपनी सारी ताकत लगा देती हैं। क्या हम और आप कलीसिया की उन्नति के लिए, लोगों को परमेश्वर के वचन बताने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, सभी पासवान, सभी विश्वासी, सभी कलीसियाएं एकजुट होकर आगे बढ़ रही हैं क्या? यदि ऐसा नहीं है तो आज जरूरत है हमें सीखने की, वो भी चींटियों से, क्योंकि उनके अंदर एक यूनिटी रहती है और वे एकजुट होकर वो काम कर सकती हैं जिन्हें हम और आप कहते हैं कि नहीं हो सकता। असंभव कार्य को भी वे संभव कर लेते हैं। उनके अंदर एकता है, यूनिटी है, और यूनिटी होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे और आपके अंदर भी यूनिटी है तो हम भी वो कार्य कर सकते हैं जैसे लोग कहते हैं कि ये लोग नहीं कर सकते। हम बहुत सी आत्माओं को जीत सकते हैं यदि हमारे अंदर यूनिटी है, एकता है। हम एक साथ मिलकर प्रभु के कार्य को, प्रभु की सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें आज जरूरत है कलीसिया को आगे बढ़ाना है। हमें बुलंदियों पर कलीसिया को ले जाना है। सबसे बड़ी हमारी चुनौती है कलीसिया को ऊंचाई पर ले जाना, परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाना। हमारे पास ये चुनौती है। लेकिन एक कलीसिया के पतन का कारण किसी मनुष्य से या किसी पासवान से या किसी विश्वासी से छिपा नहीं है। आज कलीसिया की दशा क्या है हम और आप सब जानते हैं, देखा है, सुना है, और हम इस दौर से गुजर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एकजुट होने की अब आवश्यकता है, एकजुट रहना है और हमें इस कलीसिया को आगे बढ़ाना है। अगर चींटियों की तरह सभी विश्वासी एकजुट हो जाएं और सारी ताकत लगा दें तो हमें उन बुलंदियों पर पहुंचने से कोई भी ताकत हमें और आपको रोक नहीं सकती है और हमें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए जरूरत है एकजुट, एकता की। यदि हम एकजुट होकर कार्य करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु हमारे और आपकी सेवकाई में आशीष देगा। सो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा, इस बाइबल शिक्षा के द्वारा ब्लेस करें। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वचन को आप शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का कार्य सल से सल पूरा हो और लोग परमेश्वर के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यदि आप हमारे वीडियो से जुड़ी कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष